शिक्षाविद एस लाल और संजय सर अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित कर बढ़ाए मनोबल। सम्मान पाकर सभी स्टूडेंट्स हुए उत्साहित। शहर के 2 चर्चित शिक्षाविदों द्वारा वैसे स्टूडेंट्स को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाने का काम किया जो अपने परीक्षा में बेहतर रिजल्ट कर अपना नाम रोशन किया। उक्त कार्यक्रम की चर्चा शहर में काफ़ी जोरों पर हो रही है। ERF फिजिक्स क्लासेस के भव्य हॉल में फिजिक्स गुरु संजय सर और कॉलेज एंड कैंपस के निदेशक शैलेंद्र लाल ने दर्जनों स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हुए यह साबित किया कि गुरु का आशीर्वाद हमेशा अपने स्टूडेंट्स के प्रति रहता है। उक्त दोनों शिक्षाविदों ने कहा कि आज आप लोगों की मेहनत की वजह कर बेहतर रिजल्ट हुआ है। हम लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। उक्त दोनों शिक्षकों ने सभी स्टूडेंट्स का मनोबल और उत्साह बढ़ाते हुए मोमेंटो देकर नवाजा गया। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के रूप में लड़के एवं लड़कियां शामिल होकर एक मैसेज देने का काम किया कि हम लोग इस देश के भविष्य और ताकत के रूप में जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज एजुकेशन के क्षेत्र में हूँ और आप जान रहे हैं कि ERF फिजिक्स क्लासेस के कैंपस में हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज वैसे बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है जो बच्चे का रिज़ल्ट बेहतर हुआ है। जाहिर चीज़ है कि ERF फिजिक्स क्लासेस के ये सारे बच्चे हैं जो कभी ना कभी बेहतर रिज़ल्ट किए हैं, तभी आज यहाँ नज़र आ रहे हैं जी। और अब मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप एक ऐसे व्यक्ति से सम्मानित हो रहे हैं जो कॉलेज एंड कैंपस के चेयरमैन हैं, मिस्टर लाल। जाहिर चीज़ है कि मिस्टर शैलेंद्र लाल जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट को बेहतर करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये एक अच्छा पैगाम है और पैगाम इसलिए है कि ये सारे देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। इधर देखिए आप बच्चियाँ हैं, इधर बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग पढ़ लिख कर एक ऐसे स्टेज पे जाएंगे जो देश के भविष्य और देश की ताकत के रूप में नज़र आएंगे। जाहिर चीज़ है कि यहाँ कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। क्या वो कहना चाहते हैं ERF फिजिक्स क्लासेस के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है? दीपेश कुमार। कहाँ से आप आते हैं? हम तकिया से। तकिया से। क्या कहेंगे ERF फिजिक्स क्लासेस की ओर से आज उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, बिंग ए स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट को क्या आप कहेंगे? हाँ, ERF मतलब हम लोग टीचर हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कोई मतलब नामी है संजय सर। हाँ, नामी फिजिक्स गुरु। फिजिक्स गुरु बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी टॉपिक हो गया अच्छे से समझाते हैं, मतलब समझ में आ जाता है कोई भी टॉपिक। इससे पहले हम 11th में पढ़े थे जहाँ ना, वहाँ पर समझ में आ रहा था पर उतना मतलब खास नहीं लगा उनका। तो फिर 12th में इनके पास आए, सर बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, गुरु लफ्ज़ जहाँ आ जाता है, शब्द आ जाता है, मीन्स कि महानता नजर आती है। हाँ, तो निश्चित तौर पे संजय सर जो हैं ERF फिजिक्स क्लासेस के चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर रहे। यही कारण है कि फिजिक्स गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं। हाँ जी, जैसा आप कह भी रहे हैं। क्या नाम है? दीपेश कुमार। रूपेश? दीपेश। हाँ, देखिए, दीपेश कुमार हैं और कहीं ना कहीं इसे ERF फिजिक्स क्लासेस के ये स्टूडेंट हैं। जैसा अपने गुरु के बारे में, अपने सर के बारे में बोलते नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी कॉमर्स एंड कैंपस के यहाँ पे, कॉलेज एंड कैंपस के यहाँ चेयरमैन मिस्टर एस लाल आप लोगों को समझाने का काम किए हैं, बताने का काम किए हैं, कैसा लगा? हाँ, उनका स्पीच बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड लगा हम लोगों को। मोटिवेट हुए आप? हाँ, मतलब पढ़ने का और इच्छा मतलब कर रहा है, मतलब कि जैसे हुआ ना, पढ़ने का उतना इच्छा नहीं कर रहा था, मतलब पढ़ रहे थे बट अब थोड़ा और मन लगा के पढ़े। हाँ, और थोड़ा मोटिवेट हुए। यही कहा जाता है कि अगर अच्छे व्यक्ति किसी भी संस्थान के पास आ जाते हैं, किसी भी कैंपस में आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है। जैसा शैलेंद्र साहब यहाँ आए हुए हैं, शैलेंद्र लाल आए हुए हैं और बच्चों को जो मोटिवेट किए हैं, ये बच्चा बोलता नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं, बच्चियों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। इसमें क्या नाम बेटा? गायत्री कुमारी। अच्छा बेटा, ERF फिजिक्स क्लासेस के आपके गुरु सामने हैं, नाम संजय सर है, क्या कहेंगे ERF के बारे में? सर है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से करते हैं
और टेस्ट भी अच्छे से लेते हैं। कोई भी टॉपिक होता है कि जो होता है कि नहीं समझ आता है, ऐसे नहीं 2-3 बार समझा के अच्छे से कर देते। जब तक किसी बच्चे को अच्छे से नहीं आता है, कोई भी मतलब टॉपिक नहीं समझ आता हो तो अगला क्लास बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा क्लास होता है, कोई भी मतलब टॉपिक ना समझ आए तो एक्स्ट्रा क्लास कर कर बोल देते उसमें हैं। बताते हैं, यानी एक गुरु का जो फर्ज होता है उसको निभाते हैं। बहुत अच्छे से निभाते क्या हैं। नाम बेटा? गायत्री कुमारी। देखिए गायत्री कुमारी है और जिस तरह से इसका प्यारा नाम है, प्यारी बात भी नज़र आ रही है। जाहिर चीज़ है कि अपने गुरु के बारे में, संजय सर के बारे में, फिजिक्स गुरु के बारे में जो बताती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें दम नज़र आ रहा है। मैंने वो उस चीज़ को भी दिखाया है कि जो बच्चे बेहतर रिजल्ट किए हैं उन्हें सम्मानित किया गया है, और एक नहीं 2-2 गुरुओं के हाथ से सम्मानित किया गया है। एक तरफ शैलेंद्र लाल हैं, एक तरफ संजय सर हैं। दोनों के हाथों से बच्चे अगर सम्मानित हुए हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो बच्चा पढ़ेगा उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ वैसी बच्चियाँ हैं जो सम्मानित हुई हैं, तो सम्मान पाकर इन लोगों को कैसा लगा उनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। इसमें कौन सम्मानित हुआ है? आप सम्मानित हुए, आइए। आप टॉप की हैं शायद? नहीं, टॉप कौन किया है इसमें? वहाँ पे हैं। अच्छा, आप टॉप की हैं। अच्छा, आप भी बोल दीजिए, मैंने देखा आप सम्मान। कैसा लगा ये सम्मान पाकर बेटा? ये तो पहले बहुत अच्छा लगा। इससे हम लोग को ये होता है कि आगे के पढ़ाई के लिए मोटिवेट होते हैं, और बच्चे को खास करके सर ये इनका यही रहता है कि हमारे जो संस्था है, हाँ संस्था है, जो हमारे बच्चे पढ़े हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा रखें कि उनके अंदर पढ़ने का जो आगे बढ़ने का जो ताकत है वो मिले। और इसके वजह से हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था फिजिक्स पढ़ने में। हाँ, और हर एक दिन 5-10 मिनट जो ब्रेक होता था उसमें सर मोटिवेशनल बातें करते थे, जिसके वजह से हम लोग को ऐसा रहता था। हाँ, मैंने सुना भी है, मैंने वीडियोस भी बनाया, वीडियोस देखेंगे आप लोग। जी सर। जाहिर चीज़ है कि एक गुरु का जो फर्ज होता है, गुरु का जो कार्य होता है उसको बताने का काम। जी सर, एकदम। नेहा कुमारी। तो किस क्लास में आप? अभी 12th पास किए हैं। देखिए नेहा कुमारी हैं, हालांकि इस देश की बेटी हैं, और जिस तरह से बेटी ने बताया है मैं उस सीन को आपको दिखाया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर भगवान ऊपर है, नीचे अगर स्टूडेंट के लिए किसी का मुकाम, किसी का दर्जा है तो वो टीचर होते हैं। और जिस तरह से टीचर यहाँ मोटिवेट किए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए जिस तरह मोटिवेट करने का काम किया है, बताने का काम किया है, वो काफ़ी सराहनीय काम किया गया। यहाँ एक बेटी है जो टॉप की है, मैं इसके ज़ुबानी भी सुना रहा हूँ। इनका क्या कहना है बेटा, क्या कहेंगी? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम अंजल कुमारी, ईआरए फिजिक्स क्लासेस बाय संजय गुरु। ये सारा अवार्ड आपने पाया है? नहीं सर। कौन कौन से अवार्ड आपको मिला? गुड सर संजय, ये आपको मिला है? थोड़ा इसको पकड़िए। देखिए कॉलेज एंड कैंपस के द्वारा ये आपको सम्मान मिला है, और आपके गुरु हैं संजय सर। देखिए ये बेटी है, क्या नाम बेटा? सर अंजल कुमारी। अंजलि कुमारी। देखिए कितना प्यारा नाम है, और प्यारा नाम के मुताबिक इसने रिजल्ट भी कर दिखाया है। जो पढ़ेगा उसका रिजल्ट बेहतर होगा, लेकिन वैसे बच्चे भी बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल तैयारी कर लें कि मैं भी इस बेटी की तरह बेहतर रिजल्ट करूँगी, सम्मान मैं पाऊँगी। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या कहते हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? क्रिश कुमार। अच्छा, कृष्ण कुमार, बहुत प्यारा नाम है यार। कैसा लगा ये कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा रहा हम लोग के लिए। सर आए हैं स्पेशल मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट भी बहुत अच्छा था, और सर के द्वारा पढ़ाया गया मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा रहता है। संजय सर, हाँ 20 ईयर्स ओल्ड है ये, मतलब एक्सपीरियंस है उनका सर का, पढ़ाते बहुत अच्छा है। अच्छा, यस सर। क्या नाम है? क्रिश कुमार। हैं? क्रिश कुमार। कृष्ण कुमार। देखिए कृष्ण कुमार बहुत प्यारा नाम है, बहुत चर्चित नाम है। यहाँ कृष्ण कुमार को लोग जानते हैं कि कृष्ण के माने ही क्या होता है। यहाँ हमारे गुरु हैं, एक नहीं 2-2 गुरु हैं, तो गुरु के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। सर कैसा लगा? आज बच्चों को मोटिवेट किया, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, सर ने जो बताया उसको काफ़ी बेहतर हम लोग समझे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तक अपना सहभागिता दिया। दूसरी बात ये कि इन बच्चों के बीच में बैठने के बाद और जिस तरीके से पीसफुली ये सारी चीज़ों को सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बच्चे करियर कॉन्शियस हैं, बहुत शार्प माइंडेड बच्चे हैं। और तो ये चीज़ें मुझे ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में अच्छा लगा। संजय सर ने जिस तरीके से बच्चे को बनाया है, डिसिप्लिन बच्चे बनाया है और पढ़ाई भी कराया है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख गई मुझे। तो मुझे खुशी है इन बच्चों को सम्मानित करके। आप वैसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो सम्मान नहीं पाए हैं?
जो सम्मान नहीं पाए हैं उनको घबराना नहीं है। रिज़ल्ट जो होता है वो पूरा लाइफ सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसमें 19-20 हो जाता है, लेकिन हौसला अपना रखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एक सही निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। तो आपके जीवन में कैसा निर्णय आप लेने जा रहे हैं, इसमें आपके टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, करियर काउंसलर्स हैं, इनके मदद से आप अच्छे निर्णय पे आएँ और आपका भी जीवन उतना ही खुशहाल है जितना इन बच्चों को सम्मानित आज किया गया है। थोड़े आपसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। देखिए मिस्टर लाल को इस रूप में आप जान सकते हैं। इनका नाम मिस्टर शैलेंद्र लाल है। बगल में कॉलेज एंड कैंपस का इनका भव्य कार्यालय है और इन्होंने बताया है कि मैं बच्चों को किस तरह से बेहतर करना चाह रहा हूँ, किस तरह से उसकी लाइफ बनाना चाह रहा हूँ, किस तरह से उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये मिस्टर लाल यहाँ बताते नज़र आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉलेज एंड कैंपस के माध्यम से यहाँ एक नहीं अनेक बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं और सम्मानित इसलिए हुए हैं कि वो ERF फिजिक्स क्लासेस के बच्चे हैं जिसने रिज़ल्ट बेहतर किया है। और रिज़ल्ट बेहतर इसलिए किया है कि इस क्लास के, इस संस्थान के जो हमारे गुरु हैं जिनका नाम संजय सर है। संजय सर फिजिक्स गुरु के नाम से चर्चित हैं, स्टूडेंट के बीच में जाने जाते हैं और एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा रास्ता बताता है, एक अच्छी राह पे ले जाता है, एक अच्छा लाइफ बनाता है जिसका नाम संजय सर है। तो मैं संजय सर से रूबरू करा रहा हूँ कि आज ये जो सम्मानित किए हैं, आप कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी संजय जी, इधर आइए ना। देखिए संजय जी हैं, उम्र कम है, मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, हंसते नज़र आ रहे हैं, चूँकि इनके बच्चे आज सम्मानित हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस क्लैपिंग का भी फ़ोटो लिया जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि संजय सर अब बोलने वाले हैं और जिस तरह से संजय सर ने अपने बच्चों को उत्साहित किया है, अपने बच्चों को बेहतर किया है, अपने बच्चों की लाइफ बनाने का काम किया है, उसकी आज क्लैपिंग हो रही है। तो मैं ये बताता चलूँ कि ऊपर बच्चों के लिए भगवान, स्टूडेंट के लिए भगवान और नीचे अगर किसी का मुकाम है, किसी का दर्जा है तो वो टीचरों का है। तो यहाँ संजय सर हैं, ये टीचर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, संजय सर के नाम से ये प्रचलित हैं। क्या कहेंगे संजय जी? सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर अपने संस्था ERF फिजिक्स क्लासेज में। और हम हर समय बच्चों को एज ए टीचर हमेशा गाइड करते रहते हैं कि देखो बाबू, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो गार्जियन और टीचर दो ऐसे शख्स हैं जो आपके फ्यूचर को बनाते हैं। अगर उनकी बातों को अगर आप मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका लाइफ सेटल हो जाता है। तो हम लोग क्लास में मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, और हम लोग हर साल बच्चे को इस तरह से फंक्शन रखते हैं ताकि बच्चे पास आउट होकर के आएँ तो उनको मोटिवेट करके उनके करियर के बारे में आगे बढ़ने का मौका का रास्ता बताएं कि किस तरह से वो 12th पास करके वो आगे किस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर बन सके। हम लोग यही सम्मानित करके उनको प्रेरित करते हैं कि नहीं, आप जब 12th तक पढ़ लिए तो अब आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होने जा रहा है। अब डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है तो उस कंडीशन में टीचर और गार्जियन दोनों का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वही फंक्शन हम लोग रखते हैं, अवार्ड समारोह, जिसे हम प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों को जो अच्छे करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और उनको हम लोग गाइड करते हैं कि आगे किस तरह से बढ़ना है, कहाँ पे एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना चाहिए ताकि फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाए और प्लेसमेंट जल्दी हो जाए। देखिए संजय सर फिजिक्स गुरु, जाहिर चीज़ है कि इनका सोच, इनका विचार एक ऐसा विचार है जो बच्चों को उत्साहित करते नज़र आ रहे हैं, जो बच्चों को बताते नज़र आ रहे हैं। और एक अच्छे टीचर का कार्य यही है, काम यही है कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बेहतर राह दिखाना है। तो जैसा संजय जी दिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं जो इस देश की ताकत हैं। यही बच्चे पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं देश में सेवा देते नज़र आएंगे, देश की ताकत को बढ़ाते नज़र आएंगे। और जिस तरह से कहा जाता है मेरा देश महान है, उसकी महानता को और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं।
जाहिर चीज़ है कि संजय सर ने जो कहा है मैं उसे भी आपको दिखाया हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे भी नाराज़ ना हो, मायूस ना हो जिनका रिज़ल्ट बेहतर नहीं हुआ है। वैसे बच्चों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, संजय सर का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है, संजय सर की राह पे चलने की ज़रूरत है, और इसलिए चलने की ज़रूरत है कि आप देश की भविष्य हैं, देश की ताकत हैं, और देश की ताकत को बनाने के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए आपको बेहतर रिजल्ट करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।